हेलो एवरीवन। देखिए, मैंने कल एक नया पैटर्न शुरू किया आपकी समस्याओं को समझते हुए। आपसे बातें हुई टेस्ट के बाद में, तो सभी बच्चों की जो मुसीबतें मुश्किलें रहीं वो यही रही कि सर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं हो पाता है। तो उसको दूर करने के लिए एक प्रक्रिया मैंने चेंज करी, जिसके बदले में सबने उसे एक्सेप्ट करा। लेकिन अच्छी बात है कि एक दो बच्चे अपनी बातें हम तक पहुंचाते हैं, अपनी परेशानियां। तो एक दो बच्चों ने कहा सर कि जो आपने जो पेज 3 कर दिए, मटेरियल 10 नंबर का रह गया और एंटोनियम सिनोनियम ईडियम फ्रेज भी, तो उसके बारे में विचार करना। तो बच्चों ये मत सोचो आप कि पेज 3 रह गए, पेज तो 4 हैं। ये रहा, कल 3 थे। वजह है ना, एक पेपर आपको मॉर्निंग में मिला करेगा और वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल दूँ, बहुत सारी वोकेबलरी याद करवाऊँ। लेकिन मैंने आपको बताया था इसका डिसीज़न मैं लूँगा कि कब कौन सी चीज़ बढ़ानी है, कब कौन सी चीज़ को रिवीजन में लेके जाना है, कब कौन सी चीज़ को प्रैक्टिस में लेकर के जाना है। ये काम मेरा है, मैं करूँगा। हाँ, आपका डिसीज़न है। आपको लगता है कि जो अजीम सर ने ये शुरू करा है यार ये अच्छा है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहो। और लगता कि सर अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने फैसले ले सकते हैं, लेकिन अपनी राय हमें ज़रूर बताया करो। तो वो एक दो बच्चे जो थे उनसे मैं कहूँगा, बेटे रिवीजन भी बहुत ज़रूरी होता है और प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी होती है। सिर्फ लर्निंग करने वाले स्टूडेंट्स कामयाब नहीं होते हैं। तो इसीलिए इस प्रक्रिया को आप इस हफ्ते चलने दें। और अच्छी बात सुनो, अच्छी बात यह है कि हमारे जो अल्फ़ाबेट ज़्यादा ज़्यादा शब्दों वाले थे उसमें तो आपको 15-15 मिल गए। अब यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इसमें तो वैसे भी ज़्यादा नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन तो मुझे होनी चाहिए कि यार कुछ मटेरियल इंपॉर्टेंट छूट तो नहीं गया। कुछ नहीं छूटा। हाँ, 3 हैं, जी एन और टी। जी एन और टी, इनको मैं कराऊंगा। अभी अभी रहेगा इनके इनके 5-5 शब्द रहेगा, वो मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है? या 10 जितने भी हैं वो देखे जाएंगे। फिलहाल हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं बोर्ड पर लिखी हुई एक नई प्रक्रिया से। नई प्रक्रिया क्या है कि अगर मैं इन्हें ऑप्शन के रूप में लिखता तो 2-3 सवाल आ पाते बोर्ड पे। आप जानते हैं बोर्ड के हिसाब से करना पड़ता, लेकिन मैंने अपने बोर्ड पर सवालों को इस तरीके से लिखा है कि सवाल बन गए 7। 7 के आंसर उनके सामने हैं। ये आपको मैच करना कि इसका आंसर ये वाला और इसका आंसर ये वाला। शुरू करते हैं प्रक्रिया। पुरानी चीज के ऊपर ऐसा रही है, अल्फा एंड ओमेगा, ये होता है शुरुआत और अंत। तो शुरुआत और अंत इसमें कहां पर है? ये तो ये आ गया किसका आंसर? इसका। तो इसके ऊपर लिख दो आप डी। पहले का डी हो गया, हिंदी है उसकी, शुरू से अंत तक सबसे पहले दिया था मैंने ये। तो ये भी तो पेपर में आते हैं। तो ये प्रक्रिया मैंने इसलिए आज दे दी आपको। बच्चे बोल रहे थे ईडियम्स में परेशानी है, तो रिवीजन करो यहाँ सही से। और किसी को फ्रेजल वर्ब में है तो मैं अपने हिसाब से करता रहूंगा। आप तो बस क्लास को एंजॉय करो कि आज ये वाला मटेरियल है तो ये पढ़ ले, ऐसे करके। एल्फा एंड ओमेगा, बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू। बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता अचानक से मिली मुसीबत। कोई अचानक से आपके पास मुश्किल आ गई जिसकी उम्मीद नहीं थी आपको। अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटी, यानी कि आप इसके ऊपर लिख दो जी। ये जी है, एफ जी। तो इसका आंसर जी हो गया। आते नीचे, कट वंस कॉट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। कट वंस कॉट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ का मतलब होता है जितनी चादर हो उतने पैर पसारो। मतलब जितनी औकात है, ऐसे भी बोल सकते हैं, उसमें रहो, उससे बाहर मत जाओ। या जितनी कमाई करते हो उसके हिसाब से खर्च करो, ज्यादा मत करो। तो टू लिव विद इन वंस इनकम, इसका आंसर लगा देंगे हम एफ। अपनी कमाई के अंदर खर्च करना, उससे बाहर नहीं, परेशानी पड़ जाएगी, फिर कर्जे में डूब जाओगे आप। ड्रॉ द लाइन। ड्रॉ द लाइन मीन्स होता है सीमा निर्धारित करना। सब करा दिए मैंने आपको ये। इसका आंसर ये हो गया, तो इस पे लिख दो आप बी। कभी लाइनों में नहीं पहचान पाओ तो मैं इसलिए यहां लिख रहा हूं, ठीक है? बी हो गया।
ड्रॉप लाइक फ्लाइज, देख लेना डी वाले में होगा, ये सब कराए हुए हैं, आपको याद है, आपके नंबर कितने आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस हासिल करो, नहीं आ रहे हैं तो दोबारा रिवीजन करो सब चीजों का। तो ड्रॉप लाइक फ्लाइज इसका मतलब होता है बड़ी मात्रा में मरना, नष्ट होना, तो ये आएगा इसका आंसर, और आंसर बन जाएगा ई। आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। किथ एंड किन, ये होते हैं रिश्तेदार, तो ये आएगा हमारा यहां, तो इस पे लग जाएगा हमारा सी, ये हो गया हमारा सी आंसर। एक बचा, लेकिन इसकी भी हिंदी देख लो। ऑन द कार्ड्स मतलब उम्मीद होना, निश्चित होना, संभावना होना कि ऐसा होगा, तो इसका आंसर ये हो गया और ये हो गया ए। तो आज आपके इस 7 में से कितने मैचिंग सही थे वो आप देख लेना, और इन्हें उतारने की क्या जरूरत है, ये तो सब करा हुआ आपका, बस प्रैक्टिस थी हमारी, ये उतारने की जरूरत नहीं, चाहो तो उतार लो, मर्जी है आपकी। खत्म हो गया ये हमारा हो गया, तो बोर्ड पे हम लिखते थे वो खत्म हो गया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर पहला, आई वॉज अनइंटरेस्टेड इन यू। मैंने बताया था कि जिस दिन का पेपर होगा हमारा, जिस दिन की वीडियो देखोगे आप, उसके बारे में 4-5 सवाल, और बाकी सब पुराने पुराने बहुत ज़रूरी हैं होने, ताकि आपको लगे कि मेरी कैचिंग पावर कैसी है, याद करने की क्षमता कैसी है, तो वो भी ज़रूरी है, ये कल की बात के ऊपर है। तो किसी के अंदर, किसी में रुचि, तुम्हारे अंदर मुझे रुचि नहीं है, ये किसी व्यक्ति के अंदर, कहानी के अंदर, किसी चीज़ के अंदर रुचि नहीं है आपको, तो ये वाला आता सही है बिल्कुल, नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि इसकी हिंदी होती है रुचि ना होना। अब ऐसे तो नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हारे अंदर निस्वार्थ हूँ, मैं तुम्हारे अंदर रुचिहीन हूँ, रुचि नहीं है मुझे तुम्हारे अंदर, जाओ तुम, ऐसा करके। पहला नो इम्प्रूवमेंट है। दूसरा, हिज फादर इज रिगार्डेड, इस रिगार्ड को गोल कर लो, इसकी हिंदी मानना भी होती है, अच्छे मीनिंग में है ये, अच्छे मीनिंग में, और सम्मान करना भी होता। तो जब सम्मान कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो जरा बताना, उसके पिताजी को माना जाता है रुचिहीन व्यक्ति या निस्वार्थ? निस्वार्थ बेहतर है, दूसरे का आंसर दूसरा, तो समझा करो। उसे माना जाता है, उस व्यक्ति को ऐसा माना जाता है, उसे ऐसा समझा जाता है, तो वो कैसा होगा? डिसइंटरेस्टेड। पहले का नो इम्प्रूवमेंट, दूसरे का दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हिज जॉब इज टू, रिक्त स्थान बॉडीज, बॉडीज से समझ जाओ जो शरीर होता, अटैच नेम्स टू देयर बॉन्स, उनकी हड्डियों पर नाम लिखना, एंड रिटर्न द रिमेन्स, और बचे हुए अवशेष उनके परिवार को वापस कर देना। तो ये किसी व्यक्ति का काम है कि वो ज़मीन खोद करके हड्डियां निकालता है, बॉडीज, ज़मीन खोद कर, तो आंसर तीसरे का दूसरा। जो अंटाई है वो होता गांठ खोलना, और अपलिफ्ट होता है स्तर सुधारना, और अपग्रेड होता है डांटना। तो मेरा सेंटेंस तो यही बढ़िया था, हड्डी भी है आपके सामने मौजूद और बॉडी भी है। अनअर्थ, मैं जो ये बता रहा हूँ ना, हड्डी भी और बॉडी भी, इनसे इशारा लो, ये आंसर देने की वजह बनेंगे। तीसरे का दूसरा, अब ये जो मैं बता रहा हूँ तीसरे का दूसरा, अपने नंबर देखो कितने आ रहा है, और धीरे धीरे देखना इंशाल्लाह। अगर आप कहोगे तो किसी दिन को ऐसा कर दूंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा टेस्ट ले लूंगा आपका 20 नंबर का, ऐसी आधे घंटे की क्लास पढ़ा देंगे आपको एक्स्ट्रा, 29वीं या 30वीं क्लास, चलो वो बाद में देखा जाएगा। तो ये देखते चलो कितने सही हो रहे हैं कितने गलत, और मेरे आंसर में तुम्हारे आंसर में सोच का क्या फर्क था ये देखो, इसी से दूर होगी परेशानी। 4 नंबर, अनसिविलाइज्ड होता असभ्य, जंगली, तो आंसर इसका पहला और दूसरा तो होंगे नहीं, वो तो शहर का और गांव का एरिया और वहाँ का वातावरण ये सब बताता। आंसर लगाएंगे तीसरा, लिख देना, सभ्य, शिष्ट, ये व्यक्ति की विशेषता बताता। तो 4 का तीसरा। 5वां नंबर, द डिस्ट्रिक्ट इज रिक्त स्थान टू द बॉर्डर, एक राज्य दूसरी तरफ सीमा, तो राज्य सीमा। अब मुझे बताओ इसमें यूबिक्विटस आ जाएगा,
मतलब जो जिला है वो सीमा पे सब जगह मौजूद है? नहीं, गलत हो गया आपका आंसर। आपका आंसर गलत हो गया। और अगर आपने सेगेशियस लगाया हो तो गलती कर दी। ये होता समझदार जो दूर की सोच रखता है, और बात चल रही जिले की, गलत हो गया। आंसर है इसका तीसरा। नोट कर लेना इसे, कॉन्टिग्यूअस के साथ टू आती है। आंसर पांचवे का तीसरा। हिंदी सुन लो, जिला जो है वो सीमा से लगा हुआ है। सीमा से लगा हुआ है मतलब पास में है। दो देश, दो जगह, राज्य, कुछ भी पड़ोस वगैरह करके, या दुकान या हॉस्पिटल पास में है किसी चीज के, तो कॉन्टिग्यूअस और टू वो चीज जहां पास में होगा। तो पांचवे का तीसरा है। 6 नंबर, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू रिक्त स्थान द स्ट्राइक। गोल कर लो इसे। इसे बोलते हैं प्रैक्टिस। रिवीजन अगर आपका अच्छा है तो आप आंसर लगा लोगे। लर्निंग करने वाले फेल रहेंगे। जरा पेपर निकाल के देखना, ए वाला, वहां लिख रहा होगा हड़ताल टालने के लिए। हड़ताल जो होती है उसे टालने के लिए, क्राइसिस या कोई प्रॉब्लम को टालने के लिए एवर्ट आता है। आंसर लगाएंगे चौथा। और जो पहला है ना, एबेट, वो होता तूफान की, आग की, बीमारी की, भूकंप की तीव्रता। ये सब्जेक्ट होंगे सब, और ये धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, तब आएगा हमारा पहला। इरोड, जब आपको लगे मिट्टी जो है अपनी जगह छोड़ के जा रही है तब आएगा। इरप्ट तब आएगा जब आपको लगे ज्वालामुखी फटा है या किसी का गुस्सा गुस्सा हो गया कोई। 7 नंबर, तो 6 का चौथा है सातवां। आर यू ट्राइंग टू, बहुत अच्छा सेंटेंस है। आर यू ट्राइंग टू रिक्त स्थान अस विद दैट प्यूट्रिड स्मेल। जब आपको स्मेल आए ना नाक के द्वारा, सुनो देखो यहां से है अगर तो थ्रोटल आएगा, समझ लो, और स्ट्रेंगल आएगा, ठीक। लेकिन अगर यहां से है नाक से, कोई जो है नाक में जहरीली गैस डाल दी, ये भी, या कोई गंदी गैस या ऑक्सीजन की कमी या कुछ अंदर जा रहा है नाक के थ्रू नुकसानदायक, तो ये चीज़ सफोकेट करती है। अब आपने अगर ये सोचा हो, क्या तुम कोशिश कर रहे हो मेरा गला घोटने की? नहीं। क्या तुम कोशिश कर रहे हो मेरा दम घोंटने की? दो दम घोंटना भी होता है, दम घोंटना भी होता है। अच्छा, किससे? वो जो बुरी सी बदबू है वो बंद क्यों नहीं करते हो? मेरा दम घोटोगे क्या, ये बोल रहा है ये। आंसर सातवें का दूसरा रहेगा भैया। 8वां नंबर, द स्ट्रीट। स्ट्रीट होती है गली। जैसे कि स्थान हमारा नदी था, तो नदी सब्जेक्ट हो, गली सब्जेक्ट हो, और इसमें जो चीजें हैं तो ध्यान रखना विद आता है, विद। तो द स्ट्रीट टीम्स विद कार्स। गली जो है वो कार से भरी रहती है। लेकिन टीम पहला और चौथा तो काट दो आप, पहला और चौथा तो समूह होते हैं। अब तीसरा और दूसरा बचा, और स्थान पहले चीजें बाद में, तो टीम विद, और चीजें पहले स्थान बाद में, तो इन आता। फिलहाल आंसर इसका तीसरा है। गली जो है वो कार से भरी रहती है, कारें बहुत ज्यादा हैं वहां पर। क्वेश्चन नंबर 9, ही हैड नो राइट। उसे कोई अधिकार नहीं था टू रिक्त स्थान इन हर अफेयर्स। उसे कोई अधिकार नहीं था किसी के बिजनेस में, किसी के लाइफ में, किसी के अफेयर्स में, किसी की ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स हों उसके अंदर। तो ये होता मेडल, चौथा वाला। लिख दो हिंदी, हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो पहला जो मेडल है वो पदक होता, दूसरा मेटल साहस होता है, तीसरी धातु होती, चौथा होता दखलंदाजी करना, हस्तक्षेप करना। 10 नंबर, ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। ये ईडियम थी, हार्ड ऑफ हियरिंग जो सुनने में परेशान रहता हो, बहरा। आंसर लगाएंगे इसका तीसरा, टू बी डीफ। ये हमारा 10 नंबर का पेपर खत्म हो गया। ये 3 नंबर बड़े आराम से नए अल्फाबेट, कौन सा अल्फाबेट है हमारा? वी। वी वोकेबलरी डे 20 रहेगा हमारा, ठीक है। तो वोकेबलरी डे 22 में आज हम जो अपना पहला पेपर खोलेंगे तो उसमें आएगा वैन। इस सब को पढ़ने के बाद में कल जो पेपर आपको सुबह 9 बजे 10 बजे मिल जाएगा, वीडियो देख लिया करो टाइम पे आप, फिर इसे सोल्व करना, आपको मजा आएगा। जैसे पहले नंबर पे हटा दो यहाँ सब, एक्सरसाइज 2 मिलेगी आपको कल को। तो ये आ गया हमारा वैन,
इसका ध्यान रखना आप। ये घमंडी भी होता, अहंकारी, जो अपनी खूबसूरती पे, सुन लो, खूबसूरती पे, अपनी कद काठी पे, या शरीर की किसी चीज़ पे, बालों पे, नाक पे, आंखों पे, या पैसे पे घमंड करता हो, तो वैन आ जाएगा ये वाला। एक चीज़। दूसरी बात, इस वैन का मतलब व्यर्थ भी होता, बेकार। जैसे किसी ने कोई काम करा लेकिन वो ये हो गया, किसी ने कोशिश करी कुछ करने की लेकिन ये हो गया तो बेकार हो गया, कामयाब नहीं हुआ। तो इसका ध्यान रखना, इन वैन, व्यर्थ में, बेकार में। कोई भी चीज करी लेकिन हो नहीं पाया, डॉक्टरों ने कोशिश करी बचाने की, बचा नहीं पाए, इन वैन। एक और है एज, ये ईडियम से दूसरी वाली, ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब भी, फ्रेज मतलब एज वैन एज ए पिकॉक, इसका ध्यान रखना। सिमली है इसमें, सिमली अलंकार होते हैं, छोड़ो ना आप। एज वैन एज ए पिकॉक, इसकी हिंदी, ये ईडियम से जो लास्ट में 5 ईडियम्स याद करते हो, समझ लो एक ये भी है। इसकी हिंदी होती बहुत ज्यादा घमंडी। मोर घमंडी होता है ना, मोर का जोड़ा होता है इससे। तो एज वैन एज ए पिकॉक, बहुत ज्यादा घमंडी होना। यहाँ पे जो है मोर का, इनका कोई मीनिंग नहीं है, इसकी हिंदी है बहुत ज्यादा घमंडी। ये हो गया व्यर्थ में या बेकार। तो देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर पहला हमारा। वी ट्राइड इन वैन, हमने बेकार में ही प्रयास करा, बेकार में ही कोशिश करी। वी ट्राइड इन वैन, ये जोड़ा है इन वैन। टू मेक हिम चेंज हिज माइंड। अच्छा, मेक चेंज समवन्स माइंड का मतलब होता जो उसने सोच रखा है, वो बदलना चाहते थे हम, वो कुछ और करना चाहता, हम कह रहे हैं मत करो। तो ये बात चल रही है, मतलब हमारा उसे समझाना कि ऐसा मत करो। ये सारी कोशिशें कैसी रही? इन वैन, बेकार रही है। अब आती सर हम कैसे पहचानेंगे कि बेकार रही? कोई कहानी चलेगी, वो आपको ऑप्शन देंगे इस तरीके से। कैसे आएंगे? देखो, पहला ऑप्शन वैन, दूसरा ऑप्शन वैन, तीसरा ऑप्शन वैन, और चौथा ऑप्शन वैन। अगर आपको लगता है नसों की बात चल रही है, खून, जिसमें खून जाता है, तो ये लगा देंगे। वैन अगर गाड़ी वाला है, जो वैन होती, आपने देखा होगा एकदम ऐसे करके शीशा खुलता है उसका, तो वो वैन है, तो ये आ जाएगा। ये पतन होता, गिरावट। और अगर आपको लगता है व्यर्थ में है, तो ये आएगा फिर। तो इस तरीके से बातें आएंगी आपके सामने। फिलहाल ये हो गया हमारा व्यर्थ में या बेकार। अब हमने इसका जो क्वेश्चन नंबर पहला था वो करा, तो हमें पता चला कि हमने बेकार में ही कोशिश करी उसे समझाने की, समझा नहीं पाया, मतलब ये है। दूसरा, शी क्लोज्ड हर आइज टाइटली, उसने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। इन ए वैन अटेम्प्ट लिखा हुआ ऊपर, प्रयास या कोई उम्मीद, बेकार की उम्मीद, बेकार का प्रयास, तो याद आएगा। इन ए वैन अटेम्प्ट, उन्होंने बेकार के प्रयास में ही अपनी आंखें बंद करने के बाद ये कोशिश करी, क्या? टू होल्ड बैक द टीयर्स। कभी आपको आंसू आए और आप आंखें बंद करके यूं रोकना चाहते हो, रुक नहीं पाएंगे और तेजी से छलक जाएंगे, तो सही तो हुआ बिल्कुल। उसने कोशिश करी अपने आंसुओं को रोकने की, लेकिन बेकार था, कामयाब नहीं हुआ वो। तो इन वैन मतलब जो काम करना चाहता उसमें कामयाब नहीं हुआ, तो सही तो है बिल्कुल यहाँ पे। तीसरा, डॉक्टर्स ट्राइड देयर बेस्ट, डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश करी। टू सेव हिज लाइफ, उसकी जिंदगी बचाने की, बट इन वैन। अब मैं आपसे इस सेंटेंस में ये पूछना चाहता हूं, पूरा पढ़ लो, बट इन वैन। तो क्या डॉक्टर कामयाब रहे उसे बचाने में, या वो मर गया? मर गया वो। इन वैन हो गया ना उनका प्रयास बेकार चला गया, तो मर गया वो। तो इन वैन मतलब वो काम हो नहीं पाया जो वो चाहते थे। लास्ट, शी इज वेरी वैन, वह बहुत घमंडी बोलेंगे यहाँ पे। अबाउट हर गुड लुक्स, जो वो नए नए लुक अपनाती ना, गुड लुक्स, तो उसके ऊपर घमंड करती है, उसे अहंकार है उसके ऊपर, बालों के ऊपर, अपनी संपत्ति के ऊपर, ये हो सकता है। तो हमारे ये सारे आंसर जो थे वो वैन के बारे में थे, जिसका मतलब घमंडी भी होता लास्ट वाला सेंटेंस, और बाकी में व्यर्थ रहा इसका आंसर। और ये एक इडियम है, सबका ध्यान रखना इनका। फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, जिसमें है हमारा वर्बोस। बहुत बेहतरीन शब्द है ये। पता वर्बोस का यूज कहाँ करते हैं? जब आपको लगे कोई लेखक, कोई व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों के सामने रखता है, लेकिन शब्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है बिना वजह के ही,
घुमा फिरा के बातें करता रहता, लंबी कर रहा कहानी को, अपनी राइटिंग को लंबी कर रहा है। तो किसी लेखक के लिए किसी की स्पीच स्टेटमेंट जब वो वर्बोस होंगे, बुराई है, इसमें बुराई है, तो वो ना बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल होगा बेवजह, कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। तो इसकी हिंदी सुनो, देखो वर्बोस की हिंदी होती, सही कर लेना अगर नहीं चमक रहा होता आपको। शब्द डांबार पूर्ण चाहिए, शब्दाडम, ये शब्दाडंबर पूर्ण, इसका मतलब पता क्या होता है? शब्दों से भरा हुआ, बहुत सारे शब्द हैं उसके अंदर। तो दूसरा कह सकते हैं आवश्यकता से अधिक शब्दों का इस्तेमाल, ये बुराई के सेंस में आता है, बुरा कहेंगे इसे हम। जैसे योर रिपोर्ट, जो तुमने रिपोर्ट सौंपी है हमें, इज टू लॉन्ग, बहुत लंबी है, और लंबी है तो वर्बोस, लंबी है मतलब बहुत सारे शब्द हैं उसके अंदर। वर्बोस मीनिंग, वर्बोस का मतलब होता बेवजह शब्दों का इस्तेमाल करना, जरूरत थी नहीं, शब्द लगा लिए बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हिज राइटिंग इज डिफिकल्ट, उसका राइटिंग जो वो लिखता है मुश्किल है, एंड ऑफन वर्बोस, राइटिंग का मतलब यहाँ पे लेख से नहीं है, राइटिंग का मतलब जो उसने रचना तैयार करी, रचना जो लिखता है, कोई पोयम, कोई जो है उसने शेर या शायरी लिख दी तो उसके ऊपर बात चल रही, तो उसका लेख जो लिखता है वो मुश्किल होता है और अक्सर वर्बोस होता है। वर्बोस चीज मुश्किल होती है, आप शब्दों का मीनिंग निकालते निकालते रह जाओगे बेवजह, कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी जब तक। तो मतलब बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना, ये कह रहा था वर्बोस, काम आएगा ये शब्द आपके जब कभी बात चलेगी ऐसी। तो इसके बाद में फिर तीसरे नंबर पर आता हमारा वोरेसिटी, बहुत अच्छा शब्द है ये। और एक चौथे नंबर पर आता वेरेसिटी, इसका एक शब्द देखो आप, वोरेशियस, ये नाउन, ये एडजेक्टिव, इसका सिनोनियम देख लो आप, एक वो एडजेक्टिव उसका, ये सिनोनियम है वेरिटी, और दोनों लगभग सेम होते हैं, लगभग सेम, कोई बड़ा फर्क नहीं है। अब इनकी हिंदी सुन लो। देखो वोरेसिटी होती है नॉलेज के लिए, किताबें पढ़ने के लिए या खाने के लिए, जो हमें लालच होता, कहीं कहीं अच्छा होता है ये, जब हमें खाने का लालच है तो गलत है, लेकिन जब हमें किताबें पढ़ने का शौक है तो अच्छा है। तो इसकी हिंदी होती है लालच, किस तरीके का? किताबें वगैरह पढ़ने का या खाने का। ये हो गया ये काम करने वाला व्यक्ति, वोरेशियस, लालची, किस चीज का? खाने का, पढ़ने का, नॉलेज इकट्ठी करने का, अच्छे सेंस में है ये हो जाएगा। अब इस बात में वेरेसिटी, ये होती ईमानदारी। अब ईमानदारी तो ऑनेस्टी भी होती है, ईमानदारी सिंसेरिटी भी होती है, बहुत सारी बातें होती हैं। अब इनमें कभी ना कभी डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको जरूर, ऑनेस्टी में, सिंसेरिटी में, वेरिटी में, वेरेसिटी में, अपराइटनेस में, और भी बहुत सारी है, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा अभी जरा, क्योंकि वो प्रक्रिया मैं बाद में शुरू करूंगा। अभी इधर देखो आप, तो ये सच्चाई, और पता है किस में होती? कथन में, जो लिखा हुआ है, किसी ने रिपोर्ट सौंपी, किसने स्टेटमेंट दिया, लिखा हुआ है, रिसर्च आई कहीं से, स्टोरी लिखी किसी ने, एविडेंस। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी के सामने अपनी रिसर्च, अपना स्टेटमेंट, अपनी रिपोर्ट, अपनी स्टोरी या जो है अपनी एविडेंस रखता है, तो उसमें कितनी सच्चाई है, वो जो सच्चाई है वो क्या होती है? वेरेसिटी। ये लगा लो, दोनों सही है। तो ये अलग शब्द है बिल्कुल, ये अलग है, ये वोरेसिटी, ये वेरेसिटी। एग्जाम्पल देखना, वी हैव टोटल कॉन्फिडेंस, हमें पूरा भरोसा है, भरोसा है तो क्या होगा? ये होगा। तो वी हैव टोटल कॉन्फिडेंस इन द वेरेसिटी ऑफ आवर रिसर्च, जो हमने रिसर्च करी है हमें उस पर पूरा भरोसा है कि वो सच्चा है, वो सही है, उसकी हम कोई शक नहीं है हमें उसके ऊपर। अगला, इट इज़ डिफिकल्ट टू वेरीफाई द वेरेसिटी ऑफ हर स्टेटमेंट सिंस शी इज़ वेरी क्लेवर। ये कह रहा है जो उसने कहा, स्टेटमेंट होता है जो उसने लिखा या बोला कहीं पे, जो उसने स्टेटमेंट कहा उसकी सच्चाई को वेरीफाई करना मुश्किल है। वेरीफाई मतलब सच है या नहीं, ऐसा करना। सच है तो वेरीफाई कर लिया सच है, सच नहीं है तो वेरीफाई कर दिया कि सच नहीं है। तो ये बात है, बहुत मुश्किल है उसकी कथन को सच मानना, इस बात को मानना कि वो सच है, क्योंकि वो चालाक बहुत है, कहीं झूठी बात ना बोल दे, ये कहना है। एग्जाम्पल नेक्स्ट, एवरीबडी डिसलाइक्स हिम
ऑन अकाउंट ऑफ हिज वोरेसिटी फॉर हेल्थ, ये आ गया। जो वेल्थ है, वेल्थ सॉरी हेल्थ नहीं वेल्थ, तो हर कोई उससे नफरत करता है। नफरत क्यों करेंगे जब सच्चाई होगी या ये होगी। आप ना थोड़े से परेशान जरूर रहते होंगे सर ये क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसीलिए तो एक्सरसाइज शुरू करी है हमने। आप कल देख लेना आराम से इसे। और एक बात और, आप अगर पहली क्लास के इस महीने में ये सोच करके परेशान हो कि सर शब्दों का यूज़ कैसे करूं, तो इतना समझ लो कि इस बार आपने शब्दों की नॉलेज इकट्ठी कर ली, हिंदी विंदी याद कर लो। जब भी मैं दूसरी क्लास 10 दिन बाद या 5 दिन बाद या 3 दिन बाद शुरू करूं, तो उसमें देखना क्या चलेगा, डेमो क्लास में ज्वाइन कर लेना, नहीं तो इन्हीं क्लास को बार बार पढ़ते रहना, आप समझते रहना, ठीक है। और बाकी जैसे आगे बढ़ना वो आगे बढ़ जाना, बाकी ये रुक सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हम ये तो कहेंगे हर कोई उससे नफरत करता है, ऑन अकाउंट ऑफ की हिंदी होती की वजह से, तो किसकी वजह से, इसकी वजह से। उसे धन का लालच बहुत है, इसलिए हर कोई उससे नफरत करता है। अगला एग्जाम्पल, हिज एल्डर ब्रदर इज ए वोरेशियस रीडर। इसका ध्यान रखना आप, योग्य पढ़ने वाला, तो वोरेशियस ये वाला, वोरेशियस मीन्स बहुत ज्यादा पढ़ने वाला, किताब पूरी कर ली दूसरी चाहिए उसे एकदम से। तो जैसे लोग भूखे होते हैं ना खाने के लिए, ये वोरेशियस पढ़ाई के लिए होता है। ध्यान रखना, इसका बहुत अच्छा शब्द है ये, पढ़ाई के लिए भूखा, अच्छा मीनिंग है इसका। अगला एग्जाम्पल, ही हैज वोरेशियस एपेटाइट फॉर इंफॉर्मेशन। उसे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कोई पुलिस वाला है कोई भी, और वो बहुत ज्यादा भूख रखता है, किसके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। तो आंसर हमारे वेरेसिटी और वोरेसिटी पे खत्म, इसका ध्यान रखना। वोरेशियस रीडर पेपर में आ चुका है एक बार ये। कैसे मिलेंगे आपको ऑप्शन में, सेगेशियस रीडर, कॉन्टेजियस रीडर, यूबिक्विटस रीडर और वोरेशियस, ही चिपक जाएगा, ऑप्शन मिल जाएंगे आपको बढ़िया करके। तो हमारा ये पहला पेज जो था वो इन 4 क्वेश्चन पे खत्म हो गया, लेकिन अभी हमारे पास चीजें और भी बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विलीफाई। पता ये क्या होता है, किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है उसकी रेपुटेशन को बिगाड़ देना। मान लो मैं हूं, या मुझे छोड़ दो, कोई भी व्यक्ति है और वो बहुत अच्छी पोजीशन में है, अच्छी खासी कमाई करता है, उसकी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, बढ़िया है। अब कुछ लोग उसे जलने लगे, अंदर ही अंदर उसे, उन्हें एनवियस फील करें, एनवी होने लगे उन्हें, या जेलसी जो भी है। तो उसके बाद अब जो है वो उसका बुरा चाहेंगे, तो उसकी बदनामी करेंगे, वो ऐसा है वो ऐसा है, ये जो करते हैं ये विलीफाई होता है। तो सुनेंगे अखबार के द्वारा, प्रेस के द्वारा, या पॉलिटिक्स में एक दूसरे के ऊपर जो बदनामी लगाते हैं, वो ऐसा है वो ऐसा है, वो यही होता है विलीफाई, मतलब बदनाम करना, कलंकित करना, बुरा भला कहना। एग्जाम्पल, इलेक्शन इज ए पीरियड। इलेक्शन एक ऐसा समय है, व्हेन पॉलिटिशियंस, जब राजनीतिक लोग, ट्राई टू विलीफाई द रेपुटेशन ऑफ अदर्स, दूसरों की रेपुटेशन को कलंकित करने का प्रयास करते हैं। कितना बेहतरीन शब्द है ये वेरीफाई नहीं है, विलीफाई, विलीफाई है ये, बढ़िया शब्द है, अच्छा शब्द है, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा दूसरा, तो ये है कि इलेक्शन में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, गंदा गंदा बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ। आगे, ही वाज विलीफाइड इन न्यूज़पेपर्स। ही वाज विलीफाइड इन न्यूज़पेपर्स, पता इसका मतलब क्या है। अच्छा एक बात और है, जब किसी को कलंकित किया जाएगा तो अखबार में भी बोल सकते हो, प्रेस में भी, या अखबार के द्वारा और प्रेस के द्वारा, तो इन और बाई दोनों आ जाएंगे। तो उन्हें बदनाम किया गया अखबार के द्वारा, खबर निकलवा दी उनके खिलाफ कुछ गलत, ये है। आगे, शी वाज विलीफाइड बाय द प्रेस, उसको बुरा भला कहा गया प्रेस के द्वारा। जो प्रेस होती है, प्रेस मतलब जो उनके पत्रकार वगैरह होते हैं। फॉर द कंट्रोवर्शियल इशू, कंट्रोवर्शियल सुनना, विवादास्पद मुद्दा। जैसे अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति समाज में ऐसी बात बोल दे कि वो झगड़ा करने लायक हो, तो उसे बोलते हैं कंट्रोवर्शियल। ध्यान रखना, कंट्रोवर्शियल इशू है कोई, तो वो लड़ाई का, बहस का मुद्दा है, बुराई है, बुराई इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। फिर 6 नंबर, इसका ध्यान रखना, 6 नंबर पर आता वैनक्विश। ये भी बहुत बढ़िया शब्द है। वैनक्विश मीन्स होता है हराना, वैनक्विश मीन्स होता है हराना, या आप कह सकते हैं काबू पाना। जैसे आपको डर लगता, आपने हिम्मत करी और डर पे काबू पा लिया, या आपने सफलता हासिल कर ली, अपनी जो असफलता है उस पर काबू पा लिया,
बुराई पे काबू पा लिया, दुश्मन पे काबू पा लिया, तो ये काबू पाने के लिए आता है, यानी कि हरा देना उसे। एग्जाम्पल, ही ट्राइड टू वैनक्विश हिज फियर्स, उसके जो भी डर थे, चाहे वो पानी का डर हो, आग का, भूत का, सांपों का, उसने सब पे काबू पा लिया। ये है काबू पा लिया, सबको हरा दिया, ये तारीफ है यहाँ पे। अगला, हिज सक्सेस वैनक्विश्ड हिज फियर्स, उसकी सफलता ने उसके डर को समाप्त कर दिया। जो डर लगता था ना उसे पहले, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो दूर हो गया। अब लगता है उसे मैं सफल हो जाऊंगा कहीं। लास्ट में यस, हाँ, करेज अलोन, सिर्फ अकेला साहस, अकेला साहस, कैन नॉट वैनक्विश द एविल्स, ये बोल रहा है अकेले साहस से, अगर साहस है तुम्हारे अंदर, इससे आप बुराइयों को हरा नहीं सकते। तो आपको दयालु भी बनना पड़ेगा, बहुत सारी बातें करनी पड़ेंगी, सिर्फ साहस से कुछ नहीं होगा। तो काबू नहीं पा सकते आप बुराइयों पर सिर्फ साहस से। तो वैनक्विश की हिंदी साहस काबू पाना। और विलीफाई का ध्यान रखना, बहुत अच्छा शब्द है, राजनीतिक लोग जो एक दूसरे के ऊपर करते हैं वहां काम आ सकता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे नंबर जो है 7वां, उस पे आया वेग, वेग ए, और 8वें नंबर पे आया वॉग। दोनों में फर्क जान लो आप। दोनों में फर्क ये है, जैसे मान लो मैंने कोई आपको पेपर लिख के भेजा और मैंने उसका फोटो खींचा, लेकिन फोटो ब्लर हो गया। ब्लर जानते हैं, मतलब जो चीज़ साफ दिखनी चाहिए थी वो धुंधली दिख रही है, और जो धुंधली दिखनी चाहिए थी वो साफ दिख रही है। तो ब्लर मतलब चीज़ें साफ दिखाई नहीं दे रही हैं आपको। कहेंगे आप, सर जो आपने ये क्वेश्चन भेजा ये मुझे दिख नहीं रहा साफ। वैग, अस्पष्ट, जो साफ दिखाई ना दे, समझ में ना आए। अब मैंने मान लो बोर्ड पे ये लिखा, इधर देखो एक मिनट, मैंने बोर्ड पे लिख दिया आपका वेल, और मैंने कह दिया बच्चों ये कुआं होता है, कुआं जिसमें पानी पीते हैं कुएं में से, और ये अच्छा भी होता है, और मैंने मिटा दिया। अब शायद आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, सर कुआं और अच्छा मतलब कुछ बताया नहीं मैंने इसके बाद में। यानी कि जब मैं अपनी बातों को स्पष्ट नहीं कर पाया, कब कुआं होगा, कब अच्छा होगा, एडवर्ब कब है, नाउन कब है, बहुत सारी बातें बतानी चाहिए थी मुझे उसके बारे में, कुछ भी नहीं बताया मैंने। तो ये जो मेरा तरीका था, जो मैंने आपको शब्द की नॉलेज दी, वेग रही, वेग ये वाला, तो ये होता है धुंधला सा। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कोहरा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो वो माहौल भी कैसा, वेग। ये होता है धुंधला, अस्पष्ट, जो साफ दिखाई ना दे, उसके लिए आएगा ये। और ये जो होता है ये होता है लोकप्रियता। लोकप्रियता मीन्स तारीफ या जो है सब में प्रचलित। एग्जाम्पल, शॉर्ट स्कर्ट्स, समझ गए होंगे आप, शॉर्ट स्कर्ट, जींस, लंबे बाल, ये सब क्या हैं, ये होंगे। अच्छा, इसके जोड़े भी देख लो आप, इसका जोड़ा है एक हमारा ये इन वॉग। अब आप कहोगे सर वो भी तो था इन वैन, तो इतने तो आप समझदार हो भैया। जींस की बात चल रही है, शूज की बात चल रही है, लंबे बालों की बात चल रही है, बियर्ड की बात चल रही है, दाढ़ी की या टी शर्ट की या इसकी, तो ये तो चलन में, फैशन में होंगे ना, ये फैशन होता, फैशन। इसकी एक पत्रिका भी आती है, पत्रिका इस तरीके से होगी, यहाँ लिख रहा होगा वॉग, और इस पर कोई लड़की का चित्र बन रहा होगा जो बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव होगी उसके लिए। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आप इसका। ये अलग चीज़ है, व्यर्थ में या बेकार, ये फैशन में है। अब आप बताओ ज़रा, शॉर्ट स्कर्ट्स आर वेरी मच इन वॉग नाउअडेज। छोटी स्कर्ट जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है। ये तो आएगा बेकार में है, बेकार में क्यों, फैशन में है, ये फैशन की चीज़ें हैं, इसे हटाओ यहाँ से। एग्जाम्पल दूसरा, बियर्ड लिख देना, दाढ़ी जो होती है, बियर्ड इज इन वॉग, आजकल बियर्ड चलन में है, जो है फैशन में है। आगे, शॉर्ट हेयर, एक जोड़ा और होता है इसका, एक तो योग्य इन वॉग, एक ये है। अगर वर्ब कम है तो फिर आता है इनटू। फैशन में आना, ये फैशन में है कोई चीज, ये आना फैशन में आ गई। एग्जाम्पल, शॉर्ट हेयर, छोटे छोटे बाल जो होते थे, कैम बैक इनटू वॉग, दोबारा वापस चलन में आ गए, फैशन में आ गए। अबाउट 10 ईयर्स अगो, अबाउट का मतलब यहाँ लगभग है, तो लगभग 10 साल पहले दोबारा से छोटे छोटे बाल चलन में आ गए थे, ये इसका आंसर है। तो ये होता कम इनटू वॉग चलन में या इन वॉग चलन में। अगला,
दे हैड ओनली ए वैग आइडिया। जरा ये बताओ, चलन का आइडिया, लोकप्रियता का आइडिया या अस्पष्ट आइडिया? मतलब उनके पास विचार तो है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा अभी भी क्या करें। तो जब ऐसी स्थिति हो ना कि किसी चीज के बारे में धुंधला सा नॉलेज, धुंधली सी ज्ञान, तो वो जो चीज है धुंधली सी वो ये है। तो यही तो बात है इसके अंदर, दे हैड ओनली ए वैग आइडिया वेयर द प्लेस वाज। मतलब ये है, आप किसी जगह गए कभी, आप मान लो पासपोर्ट बनवाने गए अपना बरेली या कहीं भी, या लखनऊ या दिल्ली या देहरादून। अब पहली बार वहां गए, आपने जगह देख ली कि ये है, ठीक है, आ गए वहां से पूछ पूछ के आप। अब आपको 2 महीने बाद फिर जाना था। जब वहां पहुंचे आप, तो आप कंफ्यूज हो गए, यार इस गली में था, उस गली में था, कहाँ था यार ये, जो आप सही तरीके से नहीं जान पा रहा हो। तो आप किस मूड में हो, इसमें हो आप। तो वेग मीन्स जानकारी पूरी ना होना, ये तो है इसके अंदर। उन्हें सिर्फ थोड़ा सा आइडिया था वेयर द प्लेस वाज, कि वो जगह कहाँ थी, ध्यान नहीं आ रहा पूरे तरीके से, लेकिन तो मिल नहीं पाया होगा ना वो। आगे बढ़ते हैं। द स्टेटमेंट वाज वेग इन इट्स वर्डिंग। ये जो वर्डिंग होती है ना, ये शब्द से बना हुआ है। वर्डिंग मीन जो लिखा गया उसे, तो यही बोल रहे हैं जो कथन था। अब कथन कोई सुनो, कोई बोली गई बात, कोई रिपोर्ट, कोई जो है आर्ग्यूमेंट, वो तो ये होंगे, ये थोड़ी होंगे, ये तो कोई चीज होगी। शर्ट, टी शर्ट, दाढ़ी के बाल, या ये बाल, या ना कुछ भी, मतलब जो पहनने की घड़ी वगैरह, ये सब। तो ये आंसर है इसका, ये वाला। अगला शब्द है हमारा 9 नंबर पे, बहुत बेहतरीन शब्द है, वुलनरेबल। VULNERABLE, समझ लो आप इसे जरा। बाईसवीं क्लास है, कल इसकी एक्सरसाइज सुबह दे देंगे, 5-6 सवाल या 4-5 सवाल इन पेपरों के बारे में, एंटोनियम सिनोनिम जो भी मैं पूछूंगा, 5 पुराने, ABCD कुछ भी पूछ सकता हूं मैं, तैयार रहो, रिवीजन करो आप। ये क्लास का तरीका है। अगर मैं ये नहीं करूं, आज भी 4 पेपर कराऊं, तो आपको वो मजा नहीं आएगा क्लास खत्म होते होते जो आना चाहिए था। पता क्यों? इस बहाने से रिवीजन करोगे आप, तो तैयार रहा करो। अब ABCDEFGH जो भी आपने नोट करा है, वीडियो भी नहीं देखनी तो नोट करा हुआ देख ले करो क्या करा मैंने, और आंसर लगाने शुरू करा करो। यानी कि एक काम करे करो, 8 से 9 आपने वीडियो देख ली, अब 9 से 10 मैंने पेपर भेज दिया आपको, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे। तो आप एक काम करा करो, इस 9, 10:30 बजे, 10 बजे जो पेपर भेजेगा, इससे पहले कोई मटेरियल एक पकड़ ले करो, यार आज वो वाला रिवीजन करता हूं मैं, ऐसे करके कि यार आज उस चीज का रिवीजन करता हूं मैं, ऐसा सोच ले करो आप, और फिर उस चीज को करा करो। तो एक वीडियो, 2 वीडियो पकड़ लिया आज के लिए, इस तरीके से सोल्व करे करो। तो कल इसकी एक्सरसाइज मिलेगी। अब मैं ये बता रहा था 22, 23, 24, 25, 26, 4-5 क्लासेज और हैं आपकी, फिर टेस्ट होगा बड़ा वाला, और जो बातें मुझे बतानी है एक्स्ट्रा कैसे करना है वो भी समझा दूंगा मैं आपको। तो भैया ये वुलनरेबल जो शब्द है, ये होता कमजोर या आघात योग्य या असुरक्षित या अति संवेदनशील। ये कहां कहां यूज होगा समझ लो। किसी व्यक्ति के लिए बीमारी जो है एकदम लग जाएगी उसे, कोई व्यक्ति हो उसे डायबिटीज हो जाएगा, फ्लू हो जाएगा, फ्लू होता कोल्ड, जुकाम एकदम हो जाता, बुखार हो जाएगा, एकदम खांसने लगता है वो, या जो है उसे जो और भी कुछ बीमारी हो जाती, तो वो व्यक्ति जो है वुलनरेबल है टू, इसके साथ टू आती है, वुलनरेबल टू बीमारी, जो भी बीमारी होगी। तो वुलनरेबल मीन्स बीमारी जिसे जल्दी लग जाए। ठीक। दूसरी बात, अगर कोई घर, कोई इमारत, कोई राज्य, कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसके ऊपर कोई भी हमला कर सकता, ना उसके पास प्रोटेक्शन है, ना जो दीवारें हैं उस राज्य की ज़्यादा ऊंची हैं, कोई भी आके हमला कर सकता है वहाँ पे, इसका मतलब वो जो चीज़ है वो वुलनरेबल टू अटैक, हमले को एकदम ले लेगी अपने ऊपर, ये होता है इसका मतलब। और कमज़ोर या और भी बात उसके अंदर हो सकती है। एग्जाम्पल देख लेंगे ये वाला, ओल्ड पीपल आर, बूढ़े लोग खास तौर से वुलनरेबल टू द फ्लू, फ्लू बीमारी होती है तो ये हो गया, यानी कि बूढ़े लोग जो होते हैं ना, उन्हें एकदम फ्लू हो जाता है, ठंड लग जाती है, उन्हें जुकाम हो जाता है, ये इसका मतलब है। आगे, द फोर्ट, फोर्ट होता किला, तो कोई व्यक्ति ऐसा उसे बीमारी लग जाएगी तो वो वुलनरेबल है। कोई स्थान ऐसा वहां हमला एकदम हो जाएगा, वुलनरेबल है। तो द फोर्ट वाज वुलनरेबल टू अटैक फ्रॉम द नॉर्थ, यानी कि जो दक्षिणी इलाका है, नॉर्थ साउथ, एक मिनट, उत्तरी इलाका, सॉरी, जो उत्तरी इलाका है ना, वहां से हमले के चांस हैं, एकदम हो जाएगा हमला।
यानी कि वहाँ की दीवारें कमज़ोर हैं, वहाँ से अंदर आने का स्थान है राज्य में, तो वो स्थान जो है जहाँ से वो जगह बता रहा है वहाँ से हमला हो सकता है राज्य के ऊपर, किले के ऊपर। तो जब आपको लगे किसी के ऊपर हमला हो सकता है तो वो वुलनरेबल टू अटैक है, कमज़ोर है, मतलब कोई भी हमला कर सकता। और बीमारी लग जाए तो कमज़ोर है, बीमारी एकदम लग जाएगी। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखना, पीपल विद ब्लड प्रेशर, पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर, सॉरी, पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर, बहुत जिनका रक्तचाप बहुत तेज होता है, आर स्पेशली वुलनरेबल टू डायबिटीज। इसका मतलब जान रहे हो क्या होता है? वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो लोग जल्दी ही डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं, डायबिटीज हो जाती है उन्हें। तो ये बात है, बीमारी लग जाना कोई सी। एग्जाम्पल नेक्स्ट, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल, बच्चे और बूढ़े लोग, आर मोस्ट वुलनरेबल टू कोरोना। ये तो आप जानते होंगे, अखबार में भी आता है। तो जो बच्चे और बूढ़े हैं इनके ज़्यादा चांस हैं बीमारी लगने के, ये बीमार हो सकते हैं, तो वुलनरेबल हो गया, कमज़ोर हैं ये बीमारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, ही इज़ एट ए वेरी वुलनरेबल एंड इम्प्रेशनेबल एज। अच्छा, वुलनरेबल में और इम्प्रेशनेबल में दोनों में फ़र्क है। फ़र्क यह है, वुलनरेबल तो नुकसान ही देगी, जो भी चीज़ होगी, बीमारी, हमला या कोई भी चीज़ ऐसी, लेकिन इम्प्रेशनेबल दोनों काम करती है। इम्प्रेशनेबल एज होती खास करके, और वुलनरेबल सबके लिए आ सकता। तो इम्प्रेशनेबल एज वो उम्र जिसमें हमारा दिमाग बहुत जल्दी प्रभावित होता, ऐसी उम्र होती है एक, और वो उम्र कहते हैं 15 से 18 के और 20 के बीच में बहुत होती है। कोई टेंशन नहीं होती, हम युवावस्था में जा रहे होते हैं, जिंदगी का कुछ पता नहीं होता हमें भी पहले, और एंजॉय करते हैं। आप में से भी बहुत सारे बच्चे एंजॉय करते हैं, आगे जाके पता चलता है कि यार कमाई का साधन तो है ही नहीं, फिर तैयारी करते हैं वो। तो ऐसे स्टूडेंट जो लापरवाह से रहते हैं लेकिन उनका दिमाग चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ता, वो एज कहलाती इम्प्रेशनेबल। तो अगर किसी पिता ने, सुनो ध्यान से, पेपर में आया हुआ सवाल है, किसी पिता ने, बाप ने अपने बच्चे का एडमिशन क्रिकेट में, चेस खेलने में, या जो है किसी जगह पर करा दिया कुछ सिखाने के लिए, कंप्यूटर कोर्स, और वो एज पूछ लें एज कौन सी, तो ये होगी वो इम्प्रेशनेबल। इम्प्रेशनेबल एज मीन्स जिसमें लोग तेजी से सीख सकते हैं या तेजी से प्रभावित हो सकते हैं, ये रहेगा। तो आंसर है वो एक ऐसी उम्र में है जो बीमारी भी एकदम ले सकती है। पता वुलनरेबल का मतलब क्या है? बिगड़ जाना, बिगड़ भी सकता है वो, और उसे कोई भी बरगला सकता है। और इम्प्रेशनेबल एज उसे सुधार भी सकते हैं कोई, दोनों उम्र एक से उसके लिए है। 10 नंबर का शब्द मेरे सामने भी पहली बार आया, वाउच फॉर। ये होता है जिम्मेदारी लेना। कभी कभी ऐसा होता नहीं है, अरे इसे दे दो, तुम 5,000 रुपये दे दो, मुझे पता है, मैं भरोसा करता हूँ, ये तो कर रहे हैं आप। यू आर वाउचिंग फॉर हिम, आप उसकी तरफ से बोल रहे हो। तो किसी की तरफ से बोलना, जिम्मेदारी लेना, विश्वास दिलाना कि ये कर लेगा काम को, ऐसे करके। ऐसे भी होता, मान लीजिए मैंने कहा मुझे जो है एक टाइपिस्ट की ज़रूरत है, टाइपिस्ट जो होते हैं टाइप करने वाले। अब आप मेरे दोस्त हैं, तो आप किसी लड़के को लेकर आए, यार अजीम इसे रख ले और ये अच्छा है, तो मैंने कहा यार भरोसा है कुछ, तो हाँ परेशान मत हो, आई कैन वाउच फॉर हिम, हाँ मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो ये जो जिम्मेदारी लेना है इसे बोलते हैं वाउच फॉर। वो किसी की ईमानदारी की, किसी व्यक्ति की, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल, आई कैन वाउच फॉर हिम, मैं उसकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ, वो गलत नहीं करेगा, ये इसका मतलब है। अगला, आई कैन वाउच फॉर हिज ऑनेस्टी, मैं उसकी ईमानदारी की गारंटी लेता हूँ। गारंटी लेना होता है ये वाउच फॉर, मैं गारंटी लेता हूँ यार ये धोखा नहीं देगा, मैं गारंटी लेता हूँ, ये फायदे की चीज़ है, ऐसे करके। आगे, ही कैन नॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द स्टोरी, इसमें उल्टा हो गया भाई, वो जिम्मेदारी, वो गारंटी नहीं ले सकता कि इस कहानी की सच्चाई है या नहीं है, इसमें सच है या नहीं, उन्होंने मना कर दिया। अगला, आई कांट वाउच फॉर दिस होटल, मैं इस होटल की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन इट लुक्ड, लगता तो वंडरफुल है ये वीकेंड गुजारने के लिए। वीकेंड होता है मतलब लास्ट के जो 2-3 दिन मिलते हैं ना, उसे बोलते हैं वीकेंड। जैसे सैटरडे और संडे लास्ट के दिन होते हैं ना, ये मंडे से शुरू मानते हैं, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे और फ्राइडे भी कह सकते हैं, ये 2-3 दिन जो होते हैं ये वीकेंड होते हैं। तो उसने सही नहीं बोला, यार मैं इस होटल की जिम्मेदारी तो नहीं लूंगा, खैर नहीं ले सकता, लेकिन हाँ लग रहा है मजा आएगा, ये जो बातें हैं। तो वाउच फॉर मीन्स गारंटी लेना, कि मैं गारंटी लेता हूं ऐसा होगा। अब हम नीचे के जो
एंटोनियम सिनोनियम है वो भी पढ़ देते हैं, उन्हें देख लीजिए आप। ये है हमारा वैलिएंट, ये होता बहादुर। सिनोनियम हो गया ब्रेव या गैलेंट, गैलेंट भी सिनोनियम है इसका। और एंटोनियम है कोवार्डली। जिन्हें नहीं पता हो ध्यान रखना, नहीं पता हो तो वैसे मैंने सिखाया ये बच्चों को अच्छे तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच में, लेकिन आप वोकेबलरी में हो, मुझे पता नहीं आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी इसलिए बोल रहा हूँ। ये नाउन होता और कोवार्डली जो है हमारा वो एडजेक्टिव होता है। ये एडजेक्टिव है नीचे वाला। आपको लग रहा है एडवर्ब तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना चाहिए था, अब नहीं है तो बंद हो जाएगा। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो वेलिएंट बहादुर, ब्रेव बहादुर, गैलेंट बहादुर, कोवार्डली एंटोनियम। फिर आते हैं हम वेलर। वेलर होती वीरता, बहादुरी, जो सैनिक होते हैं उन लोगों की। सिनोनियम बन जाएगा बोल्डनेस या ब्रेवरी। एंटोनियम बन जाएगा टिमिडिटी, कायरता। विगर, विगर होती ताकत, पुरुष शक्ति जो होती है। सिनोनियम पावर, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की स्पेलिंग का ध्यान रखना, स्ट्रेंथ की स्पेलिंग आती है। एंटोनियम बन गया वीकनेस, कमजोरी। फिर आता वेल, एक तो ये है वैन, ये तो नसें होती हैं जो हमारे खून को लेके जाती हैं हार्ट तक, ये मैंने पूछा ये वाला। तो वेल का ध्यान रखना, ये होता पर्दा, जो हमारे घरों में पर्दा पड़ा होता है वो भी यही है, जो हम लड़कियां करती हैं वो भी वेल यही वाला होता है, ठीक है। वेल पर्दा, तो पर्दे का मतलब ढकना नहीं हो गया, ढकना, तो यही है इसका मतलब। वेल पर्दा या छिपाना, हाइड या कवर। और अनकवर, अनकवर कर दिया, हटा दिया। आते हैं विंडिक्टिव, ये होता है प्रतिशोधी। इसके नीचे लिख देना हाथी। मेरे कहने से ना विंडिक्टिव जो शब्द है, हर किसी शब्द की एक, हर किसी कुत्ते की एक बात, मतलब हर किसी जानवर की खास बात होती, तो ये हाथी की खास बात है। हाथी विंडिक्टिव होता। जब हाथी को नुकसान पहुंचा दोगे ना आप, तो बदला लेके पीछे भागेगा जरूर आपके, या किसी को मार दोगे बच्चों को उसके, तो फिर वो बदला लेगा। तो विंडिक्टिव होता है, प्रतिशोधी, बदला लेता है ये हमारा आंसर है। जैसे कुत्ते की बात करें तो फेथफुल, और अगर गाय की बात करें तो इनोसेंट, इनोसेंट होती है वो। बकरी की बात करें तो वो कुछ और मीनिंग आएगा, तो हर किसी का अलग अलग बात है। तो ये हमारा हाथी विंडिक्टिव होता होता प्रतिशोधी, रिवेंजफुल। और फॉरगिविंग, क्षमा करने वाला, ये नहीं करता, ये बदला लेता। और हम सभी लोगों को फॉरगिविंग होना चाहिए, विंडिक्टिव नहीं। विंडिक्टिव से नुकसान होता, अपना भी दिमाग उसमें लगेगा बेकार में, माफ कर दो जिसने गलती कर दी। आगे बढ़ते हैं। अब आपने ईडियम फ्रेज जब देखी होंगी तो आपको वीकी नहीं मिली, वीकी। ईडियम फ्रेज वीकी इतनी जरूरी नहीं है, होगी तो करा देंगे कभी। फिलहाल ये देखो जो दी है मैंने, छूट गई थी ये। सीमी साइड ऑफ लाइफ। सीमी साइड ऑफ लाइफ का मतलब होता है जिंदगी में जो आपने अनैतिक, जो गंदे काम करे उसे बोलते हैं। तो बन जाएगा इमोरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सी रेड। पता है सी रेड कहाँ से आया? जो आपने सांड सुने होंगे, सांड जो होते हैं बैल, वो लाल चीज को देख के ना गुस्सा हो जाते हैं। लाल अगर कपड़ा देख लिया उन्होंने तो बहुत वो पीछे पड़ जाते हैं। सांड जो होते हैं, लड़ाई जब देखना कभी सांडों की लड़ाई होती है ना, सांड जो होते हैं उसमें देखना बुल होता है, बुल बहुत तगड़े से ये। तो यूट्यूब पे डाल देना आप, तो देखना उन दोनों के सींग पे ना लाल कपड़ा बंधा होगा और वो दोनों लड़ेंगे, फिर सींग की वजह से तोड़ना चाहेंगे सींग को, वो खतरा लगता है उन्हें, जो भी उनके लिए खास बात हो। तो ये सी रेड गुस्सा होना होता है। ऑफ हैंड, ऑफ हैंड का मतलब ये है कि ऑफ रही कोई चीज तो वो शुरू में क्या होगी, फिर ऑफ हैंड होता है बिना पूर्व तैयारी के। बिना पूर्व तैयारी के, कोई तैयारी नहीं, ऑफ हैंड है, हाथ ही नहीं चलाएं कभी से, तो इसका आंसर बन जाता विदाउट प्रिपरेशन। ऑन क्लाउड नाइन, देखो है तो नाइन, हिंदी पता क्या होती? सातवें आसमान पर है, नाइन लिखा हुआ, हिंदी है सातवें आसमान पर, क्योंकि कहावतों में ऐसे ही होता है। कोई प्रोवर्ब्स हो, कोई ईडियम फ्रेज, उसमें ऐसे ही होता है। जैसे सुनो, एक कहावत सुनाता आपको मैं, ऊंट के मुंह में जीरा। तो ऊंट के मुंह में जीरा जो है उसकी इंग्लिश ये है, ए ड्रॉप इन द ओशन। समुद्र हो गया, बूंद हो गई, हिंदी है ये, इंग्लिश है किसकी? ऊंट के मुंह में जीरा। बताओ ऊंट है कहीं पे बोर्ड पे? ऊंट, जीरा है नहीं, सेंस पकड़ना पड़ता। समुद्र में एक जीरा डाल, सॉरी, समुद्र में एक बूंद ढूंढ लोगे आप, बहुत छोटी हो गई ना, ऐसी ये है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खाना खाता हो और उसे आप थोड़ा सा दे दो, मान लो इतना खाता वो, और आपने इतना सले खा ले, तो वो तो ऊंट के मुंह में जीरा हो गया ना, वो तो ये है वो। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब पता भी नहीं चलेगा, वो खा जाएगा एकदम से। तो ये होता है ए ड्रॉप इन द ओशन।
ऐसी एक और होता जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका आंसर देखना, ये आंसर है इंग्लिश में, माइट इज राइट। राइट होता अधिकार, माइट होती ताकत। तो इसकी हिंदी जो शब्दों से है वो तो है ताकत ही अधिकार है, जिसकी ताकत उसका अधिकार। लेकिन एक्चुअल में हिंदी जो है इसकी वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जो हिंदी हमारी निकल के आती है ये सेंस के अनुसार आती है। तो ऑफ हैंड, बिना पूर्व तैयारी के, ऑन क्लाउड 9 की हिंदी 7वें आसमान पर, ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा खुश होना, वेरी हैप्पी। ऑयली टंग, ऑयल जानते हो क्या होता है? तेल। अगर आपको मान लो कोई चीज सख्त सी, रबड़ वगैरह है, कोई स्टोव नहीं होता आपका, स्टोव जो होता है इस तरीके से करते हैं, उसमें आग जलती है, फिर जब उसके अंदर रबड़ डालते हैं ना, रबड़ जाती नहीं है, फिर ऑयल लगाएंगे तो वो अंदर चली जाती है एकदम से तेल लगाने से। तो ये क्या हो गया, काम एकदम हो जाएगा ऐसे करके। जैसे मान लो आपने ऑफिस में कोई काम करवाया, नहीं हो रहा, अब आपने तारीफ कर दी बॉस की, बॉस तुम तो आज ऐसे लग रहा हो, ये वो काम हो गया, चापलूसी। ऑयली टंग यानी कि जो, समझ लो इसका मतलब, जो अपनी बातों में सामने वाले को फंसा करके, तारीफ करके उसकी अपना काम निकलवा ले, ऐसे व्यक्ति कैसे टंग रखते हैं? ऑयली टंग। बात खत्म हो जाती है। अब आप कल तैयारी रखेंगे। आज मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे, कल मैं 12 या 13 दूंगा, और छोटा छोटा लिख करके आपको दिख जाता, 15 भी कर सकता हूं मैं, ठीक है? तो कल 9 से 10 के बीच में इस वीडियो को देखने के बाद में तैयार रहना, और एक आध उसी बहाने से दूसरी वीडियो का रिवीजन कर लेना, और एंजॉय करो। मेगा टेस्ट की तैयारी करो, मुझे मेगा टेस्ट में नंबर ज़्यादा चाहिए, इसीलिए कह रहा हूँ 3 चरण हैं, तीनों पूरे करो। लर्निंग करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, एंड गेट रेडी फॉर द मेगा टेस्ट एंड द लास्ट टेस्ट ऑफ द मंथ। इस महीने का आखिरी टेस्ट, आगे महीने भी होते रहेंगे टेस्ट, आपके क्लास चलती रहेगी आगे को। शुक्रिया, बाकी बातें कल होंगी आपसे।